देख रहे हैं अभी जिला अस्पताल में एक काले सांप के काटने का मरीज आया है और डॉक्टर साहब ने तुरंत संभाला उसे और एंटीवेनम इंजेक्शन दिए और दोनों ही डॉक्टर साहब तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। और डॉक्टर साहब आपने किस हालत में उसे देखा था पहले? ये जब इमरजेंसी में आया था पेशेंट तो अनकॉन्शियस भी था और मुँह से झागे आ रहे थे जी। और उस टाइम इसके पैर के नीचे अपने जो इसके जो काटने के निशान देखे वो वहाँ ब्लड लगा हुआ था। ब्लड को साफ किया, उसके बाद में तुरंत पेशेंट को भर्ती किया मेडिकल वार्ड में। डॉक्टर साहब को अकरम जी को फ़ोन लगाया, अकरम जी अब उनको नहीं था। तो सर सबसे बड़ी बात है घर वालों ने सबसे अच्छे बड़ा काम किया। उन्होंने काम ये किया कि वो झाड़ फूक में नहीं गए, झाड़ फूक में जाने से इलाज में देरी होती और पेशेंट की जान को खतरा था। तुरंत अस्पताल में लेके आए, ट्रीटमेंट चालू हो गया। इसलिए अभी पेशेंट की कंडीशन इस तरह आगे 24 घंटे तक कुछ ज़्यादा बताएं। डॉक्टर साहब क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो क्या बिलों में पानी भर जाता है? पानी भरने तो से क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? क्या जहाँ पर झाड़ी हैं या घास फूस है बिल्कुल जहाँ से वहाँ जाने से बचें। और जैसे ही सांप अगर काट भी लेता है तुरंत अस्पताल आना है। कहीं सरकारी बड़े अस्पताल में आना है, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है और इंजेक्शन लगवाना है। बिल्कुल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। और देखना दर्शकों जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में पर्याप्त दवाएं हैं मौजूद। सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देख रहे हैं इलाज चल रहा है बराबर। दर्शकों नादौती थाने का रहने वाला सुरेश चंद्र बैरवा सन ऑफ श्यामलाल बैरवा, उम्र 30 साल है और 3 पुलिया पर मजदूरी 3 पुलिया के पास आसपास रहता है ये और मजदूरी का काम करता है और सोच के लिए गया था और वहाँ पर कोई सांप ने काट डाला और तुरंत से यहाँ गंगापुर सिटी के अस्पताल में लाया गया। भाई है इसका, छोटा भाई है। सोच मत दवाई लग गया, ठीक है। आ जा बैठ जा, नहीं बैठ जा। और डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हो दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बरसात का मौसम चल रहा है इस टाइम और सांप निकलने का काफ़ी चांसेस होते हैं। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे आप लोगों से? जैसे ही अगर कोई सांप काट भी लेता है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर सांप काट लेता है तो फिर जो भी आपके नियर जो भी PHC है, CHC है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ जाओ सबसे पहले और वहाँ जाकर जो भी चिकित्सक है उससे पहले इलाज लेना चाहिए इसमें। और झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। जैसे तो क्या है हॉस्पिटल में अभी एस भी अवेलेबल है, बरसात का मौसम चल रहा है तो इस दौरान क्या है जो किसी भी तरह के जो ये जानवर होते हैं जंगली जानवर ये बाहर ज़्यादा निकलते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, इस तरह की चीज़ें जो तो इसमें मेरा यही है सबको कहना कि वही ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अगर किसी को काट ले तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ रुख करें, हॉस्पिटल की तरफ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब पहले झाड़ फूक की बजाय पहले सबसे पहले जी जिला अस्पताल में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। स्नेक बाइट का अगर कोई भी केस आता है तो सबसे पहले उसको ASB लगवाएं हॉस्पिटल आके, उसके बाद में फिर जो भी है जैसे कि मान लो इसमें क्या 2 तरह के स्नैक्स होते हैं, एक तो हेमेटोटॉक्सिक होते हैं, एक पैरालिटिक होते हैं, न्यूरो पैरालिटिक। तो हेमेटोटॉक्सिक में अपने वाइपर वगैरह आते हैं जो पीला और इस तरह का जो सांप होता है उसका तो 4 से 6 घंटे के बाद में क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो उसके बाद में सिम्टम्स आते हैं। और ये कोबरा जो अपने काले सांप बोलते हैं जिनको करेद वगैरह जो है ये क्या है न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरो पैरालिटिक होता है। इसमें क्या 2 घंटे में सिम्टम्स आ जाते हैं, आँखें मिचने लग जाती है, सांस में दिक्कत आने लग जाती है।
तो इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले एएसवी लग जाए, एएसवी लगने के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद में फिर अपन आगे का प्लान करते हैं उसके अंदर। अगर जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसको तो फिर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आगे भी भेजना पड़ जाता है कई बार। और अगर उसको एएसवी टाइम पे लग जाते हैं और जहर ज़्यादा नहीं फैलता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर साहब, जैसे सांप को सामने काट लिया तो उस टाइम काटे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले काटे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको थोड़ी प्राथमिक उपचार जैसे वहीं की वहीं नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं करना लोग है। जैसे कि चूसते हैं, मुँह से चूसते हैं, बांध देते हैं उसको, चूसने का कोई फायदा नहीं है और बांध देते हैं उसको। नहीं, बांधना बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा टाइट बांध दिया उसको तो फिर वो क्या है कि वेन का जो ब्लड है वो रुक जाएगा उसके अंदर, और वेन ब्लड रुकने की वजह से क्या गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, सेलुलाइटिस हो जाता है शुरू में, तो फिर बाद में गैंग्रीन हो जाता है। अगर उसमें आपने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद में जहर तो उसमें से निकलेगा नहीं, लेकिन क्या कि और नई बीमारी डेवलप हो जाती है उसके अंदर। तो ज़्यादा काटना नहीं है, सीधे हॉस्पिटल आना है, हॉस्पिटल में इलाज लेना है सारा। और जैसे कि डॉक्टर अभी सुरेश जी ये बैरवा आया है और उसके परिजनों ने वो शानदार कार्य किया, तुरंत झाड़ फूक के चक्कर में नहीं फंसे, तुरंत अस्पताल में ले गए। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है और उसकी जान बच गई। नहीं भयंकर उस टाइम हमने देखा, वहाँ पे जाकर मौके पर हम पहुँचे थे, मौके पर और जाकर बहुत भयंकर जाग आ रहे थे उसके, तो तुरंत ये लेके आए और इसलिए सरकारी अस्पताल में पहुंचना चाहिए। हाँ, केस भी अवेलेबल है, लेकर आना चाहिए। लेकिन जाने वाले डॉक्टर हैं अकरम जी, और बहुत शानदार कोरोना में भी काम किया था और अब सही है डॉक्टर साहब मरीज। जी हाँ, ठीक है। और देख रहे हैं सरकारी अस्पताल में लाया गया है मरीज़ को, अब बिल्कुल सकुशल है। और अब देख रहे हैं आप सकुशल है ये, और घर वालों ने तुरंत अस्पताल में लेके आए। मरीज का ज़्यादा इरिटेट हो जाए बार बार मरीज